जी, लाभ हानि चैप्टर का हम टाइप नंबर 1 कर रहे हैं। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राज ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 8,250 रुपये। ठीक है। और 4% लाभ। लाभ हमें दिया है 4%। दो बातें हमें दी हैं, है ना। क्रय मूल्य हमारे पास में है और लाभ प्रतिशत है। तो भाई देखो, क्रय मूल्य तो ये रुपए में है यार, किस में है, रुपए में। प्रतिशत में क्रय मूल्य कितना होता है ना। प्रतिशत में यदि हम बात करें, है ना, प्रतिशत में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%, है ना। ये वाला याद रखो आप, है ना। ठीक है। प्रतिशत में क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक है क्या, 100%। ठीक है। अब करेंगे कैसे, देखो भाई, क्रय मूल्य है कितना, 8,250 रुपये। ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य के नीचे हमेशा क्या लिखेंगे अपन, क्रय मूल्य लिखेंगे, है ना। क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य। ठीक है। तो भाई रुपयों में तो क्रय मूल्य इतना है 8,250, और क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, तो अब प्रतिशत में कितना है, 100। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है। अब ये गुणित कर दो, और ये प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100। मगर यहाँ पे तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। क्या 4% लाभ कमाने के लिए, तो भाई 4% लाभ कमाना है, तो यदि मैं यहाँ 100 लिख दूंगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। मगर मेरे को 4% लाभ होना, 100 में और 4 जोड़ दूंगा, यानी 104। ये जमाते आ गया। ओके, चलिए, ये जमाते आ गया तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। काट देते हैं, 0 से 0 गया। ठीक है। अब देखो भाई, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3, 5 6 का 30, 2 पचम 25। ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 165। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा था आपको। ठीक है, 165 अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 165 गुणित 52। ठीक है। 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1, है ना। 16 दूनी 32 और 1 33। ठीक है ना। 5 25 हासिल का 2, 16 पंचे 80 और 2 82। ठीक है। 0 5 3 8, 3 2 5, 85 80। ठीक है, 85 80, 85 80, 8,580 रुपये ये विक्रय मूल्य होगा, है ना। ये देखो अपने आंसर में दिया है। ठीक है ना, है ना। 8,580, 8,580। क्लियर है आपको। सेकंड क्वेश्चन में, एक मेज को 517 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य 517। ठीक है, 517, 10% का लाभ, लाभ 10%। ठीक है। क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ। इस बार बोल रहा है क्रय मूल्य बताओ। अब देखो भाई, हमारे पास में इस बार विक्रय मूल्य दिया, तो देखो विक्रय मूल्य कितना है भी, विक्रय मूल्य कितना है, 517। ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना है, 517। तो विक्रय मूल्य के नीचे में क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के नीचे में क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य। ध्यान रखना, अभी क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य के नीचे मैंने क्रय मूल्य लिखा था। ठीक है ना। परंतु यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के नीचे में क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य लिखूंगा। और विक्रय मूल्य की ये विशेषता होती है कि लाभ हो तो 100 से ज़्यादा और हानि हो तो 100 से कम। तो यहाँ लाभ हो रहा ना, तो लाभ हो रहा तो 100 से ज़्यादा, यानी 10 ज़्यादा, यानी 110 लिख दूंगा मैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य। तो मैंने अभी पिछले वाले सवाल में बताया था, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है ना, 100 लिख दो। क्लियर है, समझ में आ गया। बस समझ में आ गया तो काट दो, 0 से 0, 11 कम 11, 11 चू 44। ठीक है। कितना ज़्यादा हो रहा, 7, 11 7 77, तो ये हो गया 470। ठीक है ना, 470। चलो भाई, ये 470 आपके सामने आ गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे नंबर में, एक हीटर को 585 रुपये में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पे, विक्रय मूल्य 585। ठीक है। 10% की हानि होती है, यहाँ हानि दिया है कितना प्रतिशत, 10%। और यहाँ पे बोल रहा है क्या, क्रय मूल्य बताओ। सेम है, वैसे ही है ये भी।
क्रय मूल्य बताओ। अब तो आपको बन जाएगा क्रय मूल्य बताओ। तो भाई विक्रय मूल्य है ना, देखो भाई 585 ये क्या है, विक्रय मूल्य है। हमको पता है विक्रय मूल्य के नीचे मैं हमेशा क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य लिखूंगा। और विक्रय मूल्य की क्या विशेषता है कि भाई लाभ हो तो 100 से ज़्यादा और हानि हो तो 100 से कम। तो यहाँ हानि हो रही है ना, तो 100 से कम 10 कम कर देता हूँ तो 90। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो हमें ज्ञात करना। तो क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। जम गया, काट दो। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, 4 बचा, 9 पाना 45, है ना। तो ये कितना हो गया, 650। 650 ये दिख गया आपको, 650। ठीक है, ये आंसर 650। पाँचवें नंबर में क्या लिखा है, पाँचवें नंबर में एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर, कितने में खरीदा, क्रय मूल्य 500 रुपये। ठीक है, कितने रुपए में बेची जाए कि 12% का लाभ हो। लाभ प्रतिशत कितना है, 12। ठीक है, कितने रुपए में बेची जाए, यानी विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य, अभी क्या क्या क्रय मूल्य है अपने पास, तो भाई क्रय मूल्य लिख देता हूँ मैं। हमको पता भी क्रय मूल्य के नीचे मैं हमेशा क्या लिखूंगा, क्रय मूल्य लिखूंगा। ये रुपए में तो क्रय मूल्य इतना है भी, प्रतिशत में कितना क्रय मूल्य होता है, 100। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, विक्रय मूल्य। यदि मैं यहाँ भी 100 लिख देता हूँ तो फिर से क्रय मूल्य निकल जाएगा, परंतु मेरे को क्या करना, 12% लाभ। तो भाई मैं 100 में 12 जोड़ दूंगा, यानी 112। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। मैं गुणा कर देता हूँ 5 का 112 में, ठीक है। 5 दूनी 10, हासिल का 1, है ना। 11 5 55 और 1 56, ये 560 रुपये। ठीक है, तो भाई मेरा आंसर पाँचवें नंबर का ये 560 आ गया। ठीक है, 560। ठीक है, चले 6, एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर, है ना, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद में खरीद कर कितने रुपए में बेचे, यानी विक्रय मूल्य हमको बताना। विक्रय मूल्य हमें बताना, कितने रुपए में बेचे, यानी विक्रय मूल्य बताना। 8% की हानि हो, कितने की हानि, है ना, हानि में लिख देंगे 8% की। अब देखो भाई, अब तो आपको बन जाएगा क्या, क्रय मूल्य कितना है, 800। तो मैं क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखूंगा, क्रय मूल्य लिखूंगा भाई। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100। हाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ लिखते हैं जो ज्ञात करना रहता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य, परंतु कितना, है ना, विक्रय मूल्य लिखते हैं, परंतु हानि हो तो 100 से कम। तो हानि तो हो रही भी है, 100 से कम मैंने 8 कम कर दो तो कितना, 92। ठीक है, चलो काट दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का गुणा इसमें कर दो। ठीक है, 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1, है ना। 8 9 72, 1 73, 736। ठीक है, चलो भाई छठवें नंबर का ये देखो 736। 8 में लिखा है एक वस्तु को 12 रुपये में बेचने से, यानी यहाँ विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य 12 रुपये। ठीक है, 4% की हानि होती है, तो हानि कितना, 4%। ठीक है, क्रय मूल्य बताओ, इस बार क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, इस बार क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, जिनको बन रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो और फिर करके बताओ आंसर। ठीक है, ठीक है। देखो भाई विक्रय मूल्य क्या, 12 रुपये। तो भाई विक्रय मूल्य के नीचे मैं क्या लिखूंगा, भाई विक्रय मूल्य लिखूंगा। विक्रय मूल्य के नीचे मैं क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य की क्या विशेषता होती है, हानि हो तो 100 से कम। तो हानि कितनी की, 4 की हानि हो रही, तो मैं क्या लिखूंगा, 96। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे मेरे को क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो भाई क्रय मूल्य 100 होता है। ठीक है, बस काट दो। 12 कम 12, 12 8 96, है ना। 4 दूनी 8, 4 25 के 100। ठीक है, 25 के आधे और कर लो तो कितना भी है, 12.5%। ठीक है ना, हमको क्या करना था, क्रय मूल्य करना था, प्रतिशत मत लगाओ, तो बस 12.5 रुपये कर लो। ठीक है ना, ये देखो 12.5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ना, एक वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने से विक्रय मूल्य 69.60 में बेचने से 25% हानि होती है। हानि में क्या लिखेंगे, 25%। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ, कौन सा मूल्य बताओ, क्रय मूल्य। अरे भाई ये बिल्कुल सरल है, कैसे कैसे करेंगे, देखो भाई 69.60 ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखते हैं। विक्रय मूल्य की ये विशेषता है कि भाई यदि हानि हो तो 100 से कम। तो हानि तो हो रही, तो 100 से कम यानी 75, क्रय मूल्य बताओ यानी 100। ठीक है, ये दशमलव हटाने के लिए क्या लगा दूंगा मैं, 100। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये 100 से 100 गया। ठीक है,
अब मैं काट देता हूँ, 5 से काट दूँ, 5 एकम 5, ठीक है, 5 25, फिर 5 एकम 5, 1 बचा 5 तिया 15, 4 बचा 5 9 45, 1 बचा 5 दूनी 10, ठीक है। अब भी अब ये कटता नहीं है, 15 ही से कटेगा ये तो, है ना, ठीक है। 3 के पहाड़े से कटेगा कि चेक कर लेते हैं, 1 और 3 4, 4 और 2 6 6, 9 और 6 15, हाँ कटेगा। 3 से 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18, 3 4 12, ठीक है। अब भी ये 5 के पहाड़े से अपन काट देते हैं, ठीक है। 5 के पहाड़े से उसको काटो भैया, कितना, 5 एकम 5, ठीक है। 5 9 के 45, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 9 के 45, एक बचा था, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। फिर भी कितना, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा। तो भाई 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 में थोड़ा जाएगा, तो यहाँ दशमलव और यहाँ 0, ठीक है ना, पना 8 40, ठीक है। तो 92.80 इसका क्या होगा, क्रय मूल्य। तो अपना आंसर भी आ गया 92.80। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 11, और एक व्यक्ति ने 2500 में नोकिया का मोबाइल खरीदा, कितने में खरीदा, क्रय मूल्य 2500, ठीक है, तथा उसे 2700 में बेच दिया, विक्रय मूल्य 2700, ठीक है क्या। अब बताओ भैया, है ना, उसका लाभ प्रतिशत बताओ, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई लाभ प्रतिशत हमें बताना तो है, लाभ प्रतिशत बताना है हमें, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई लाभ हो रहा क्या, हाँ हो रहा, कितने का लाभ हो रहा, है ना भाई, 2500 में खरीदा, 2700 में बेच दिया, तो लाभ तो हो रहा है ना, कितने का, 200 लाभ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य, और ये प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। अब देखो भाई लाभ के रुपए कितना है, 200, क्रय मूल्य कितना है, 2500, ठीक है ना, क्रय मूल्य कितना है 2500, और ये प्रतिशत का 100, ठीक है। चलो भाई 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दो अपन, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौ 100, और 4 दूनी 8, तो भाई 8% का लाभ, कितने का लाभ, 8% का लाभ, ये अपने ऑप्शन में 8% ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक सामान 800 में खरीदा गया, क्रय मूल्य 800, ठीक है। उस पर 200 टैक्स, टैक्स कितना लगा, 200, ठीक है। फिर भी ये 1320 में बेच दिया गया, तो भाई ये टोटल 1000 टोटल, है ना टोटल कितना, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000, ठीक है। और 1320 में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना, 1320। अरे भाई 1000 की वस्तु खरीदे और 1320 में, तो लाभ हुआ कि नहीं, हाँ लाभ हुआ, कितने, 320 का लाभ हुआ। तो हमें लाभ प्रतिशत बताओ करके, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ के रुपए, तो लाभ के रुपए कितना है, ये लाभ हुआ कि नहीं, तो लाभ के रुपए कितना, 320, 320 लाभ के रुपए हैं। और क्रय मूल्य कौन सा, ये वाला रखेंगे, हाँ 800 नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें टैक्स भी जुड़ा है ना, हाँ ये टोटल कितना है, 1000 है ना, क्रय मूल्य कितना, 1000, और ये प्रतिशत के लिए 100 भी है। फॉर्मूला तो आपको ही पता, लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए 100 रखते हैं, ठीक है। काट दो, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो कट गए, तो भाई आंसर 32% का लाभ, ठीक है। तो ये अपना 32% दिया है, ठीक है क्या, क्लियर है। 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि एक टीवी 2400 में खरीदी गई, क्रय मूल्य 2400, ठीक है। और रिपेयरिंग खर्च, है ना, रिपेयरिंग खर्च कितना है, 200, 200 रिपेयरिंग है। फिर 3000 में बेच दिए, तो पहले तो देख लो भाई कितना, 2400 तो 2600, 2600 क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य कौन सा, टोटल वाला, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 2600। फिर 3000 में बेच दिए, है ना, विक्रय मूल्य कितना, 3000, तो कितने का भाई, 400 का क्या हो गया लाभ, लाभ प्रतिशत बताओ बोले। अब भाई लाभ प्रतिशत बताओ तो कैसे बताएंगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि लाभ के रुपए है, तो लाभ के रुपए कितने, 400, ये तो अब भी आया लाभ के रुपए, ठीक है। और नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, तो भाई टोटल क्रय मूल्य कितना था, 2600, और ये प्रतिशत के लिए 100, जम गया, काट दो फटाफट काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 दूनी 4,
दो 13 के 26, ठीक है। ये 100 दूनी कितना हो गया 200/13। अभी 13 के भाड़े में आता नहीं, भाग देना पड़ेगा, है ना। 13 एकम 13, कितना 7 बचा, 70 हो गया, है ना। 13 छिंग 78, 2 बचा तो 2 ऊपर और 13 नीचे, ठीक है क्या, क्लियर है। हाँ, ये प्रतिशत का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है ना, है ना। 16 से ही 2/13, है ना, 16 से ही 2/13, क्लियर है। टाइप 3 टाइप में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे लिखा है एक घड़ी को 720 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है, ठीक है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, कितने का लाभ हो, 25% का। अब देखो भाई, यहाँ पे पहले बोला है 20% का लाभ, फिर 25% का लाभ हो, तो इसको ना कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना होगा आपको, ठीक है। देखो भाई, 720 रुपये में बेचे, यानी विक्रय मूल्य 720 रुपये विक्रय मूल्य, ठीक है। 720 रुपये विक्रय मूल्य, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रय मूल्य कितना 720 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे भाई विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य की क्या विशेषता है, लाभ हो तो 100 से ज़्यादा, तो लाभ ही दूंगा, तो 100 से ज़्यादा यानी कितना लिखूंगा 120, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 100 लिख दूंगा धोखे से, तो 100 लिख दिया तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। परंतु मेरे को क्या निकालना है, ऐसा वाला विक्रय मूल्य निकालना है जिसमें 25% का क्या हो, लाभ। तो भाई 25 का लाभ हो ना, 100 से ज़्यादा लिख दूंगा, 125 लिख दूंगा मैं। ये जमाते आ गया क्या, बस जमाते आ गया तो फटाफट काटो, 0 से 0, 12 के 12, 12 छिंग 72, 6 से गुणा कर दो, ठीक है ना। 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल का 3, 12 छिंग 72 और 3 75, ये अपना 750 रुपये आंसर। 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक रंगीन टीवी 6,750 रुपये में बेचने से, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है 6,750, 6,750, 25% की हानि होती है, हानि कितना है भैया 25%, पहले इतना जमाओ, तो विक्रय मूल्य 6,750। अब भी विक्रय मूल्य के नीचे मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, विक्रय मूल्य लिखता हूँ, और विक्रय मूल्य की ये विशेषता है कि भाई यदि हानि हो तो 100 से कम, तो हानि तो हो रही है, तो 100 से कम मैंने 75 लिख दूंगा मैं। अब यहाँ पे 100 लिखा तो क्या, 100 लिखूंगा तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। परंतु मेरे को क्रय मूल्य नहीं निकालना, क्या बोल रहा है, कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ, 15% का लाभ यानी 100 से 15 जोड़ दूंगा, यानी 115 बन जाएगा। चलो भाई बन गया तो काट लो, ठीक है। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, है ना, और फिर भी कितना ज़्यादा हो रहा है ये 17 ज़्यादा हो रहा, 25 सत्ते 175, 0, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 9 के 27, 0। अब भी ये गुणा कर दो, ठीक है ना, तो गुणा करने पे कितना आएगा, 0 पहले लगा दो, 9 पन्ना 45, 4 हासिल का, 11 9 में 99, 99 और 4 103। देखो भाई 10,350, ये अपना आंसर आ गया 10,350।